कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महापालिका चुनाव को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। चंद्रपुर महापालिका को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां 100% कांग्रेस का तिरंगा फहरेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई पर भाजपा और मुख्यमंत्री की नजर जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि गुजरात के इशारे पर मुंबई को नियंत्रित करने के लिए है। भाजपा को मराठी मानुष से कोई लेना देना नहीं है और उनके भाषणों से सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार सरकारी यंत्रणाओं का दुरुपयोग न करे तो भाजपा कहीं भी नहीं जीत सकती। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। जनता में भारी नाराजगी है और कई जगह उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बदलापुर के भाजपा नगर सेवक मामले पर वडेट्टीवार ने कहा कि संबंधित संस्था को सब जानकारी थी और संस्था संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को हल्के में लिया जा रहा है। मंत्रियों की संपत्ति पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बढ़ी है, जिनकी जांच होनी चाहिए। रश्मि शुक्ला रिपोर्ट को भी उन्होंने सत्ताधारियों के आशीर्वाद से बना बताया। अंत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो संविधान को मानता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। मुंबई महापालिका में कांग्रेस के अच्छे नगर सेवक चुनकर आएंगे और कांग्रेस के बिना सत्ता गठन संभव नहीं है। निवडणुकीला 2-3 दिवस आता शिल्लक राहिले आहेत। चंद्रपूरमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 100% काँग्रेसचा झेंडा महानगरपालिकेवर फडकणार हे कोणी रोखू शकत नाही। राहिला महाराष्ट्रामध्ये एकूणच परिस्थिती आत्ताची पाहतो आपण की महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांना आणि भाजपला कोणत्या हालतीत मुंबईवर कब्जा हवा आहे आणि तो कब्जा केवळ मुंबई बळकवण्यासाठी नाही तर गुजरातच्या आकांच्या इशाऱ्यावर चालवण्यासाठी मुंबई हवी आहे। आणि गुजरातच्या आकांना सुद्धा मुंबई यासाठी हवी आहे की उद्या मुंबईवर जर कंट्रोल राहिला तर महाराष्ट्रावर कंट्रोल करता येईल। मराठी माणूस वगैरे भाजपला आता काही देणं घेणं राहिलं नाही। ज्या पद्धतीची भाषा वापरली जाते, ज्या पद्धतीच्या भाषणाचे त्यांची भूमिका भाषणाचा रोख आहे, हे सगळं बघता महाराष्ट्र आता महाराष्ट्रीयन माणसाचा राहील का नाही हा खरा प्रश्न त्या ठिकाणी उभा होतो। एकूण बरं आहे की काल गृहमंत्री येणार होते अमित शाह साहेब, मग पंतप्रधान येणार होते जैन समाजाच्या एखाद्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला। हे सगळं घाबरल्याची परिस्थिती आहे। आणि जर आज या सरकारने यंत्रणाचा वापर केला नाही तर भाजप कुठेही दिसणार नाही। जे 51% मताची भाषा करतात, जे 51% मतं मिळतील आणि आम्ही सगळ्या महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्याची जी काही स्वप्न बघतायत त्यांना माझा चॅलेंज आहे, तुम्ही निवडणूक आयोगाने जर कठोर भूमिका स्वीकारली उद्या आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर झाला नाही तर भारतीय जनता पक्षाला 4 महानगरपालिका सुद्धा भेटू शकणार नाही। पण एवढी चीड, प्रचंड राग, संताप लोकांमध्ये आहे आणि तो दिसतोय। अनेक ठिकाणी उमेदवारांना